कम क्वेश्चन करके भी कैसे शानदार रेंज अचीव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज जो पढ़ते टाइम उन्होंने रियल स्ट्रगल किया है ना, उन्होंने वो चीज़ें फेस की है, उनके मन में ये लगता था कि मतलब आगे की लाइफ कैसी होगी वो। कि मैंने तो वहीं दिखे कि जब आप जंप मार के ऊपर निकलोगे जिनको कि मन साबित हो सकता है। आज का जो वीडियो अपना अपन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग एंड व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन इन द एस्पेक्ट ऑफ नोटशेट 2022 कि अपन नोटशेट की अगर अपन एग्जाम लिख रहे हैं बच्चों तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होने की वजह से आपके नॉर्मलाइजेशन की क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसे आपकी जो रैंक है आप कम क्वेश्चन करके भी कैसे शानदार रैंक अचीव कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, स्टडी कितनी कर रहे हैं वो मैटर करती है, पर एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं वो और ज़्यादा ऐड कर देती हैं जिसको स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट प्लान बोलते हैं। तो हम पेपर मैनेजमेंट अगर अपना अच्छा होगा तो रैंक आराम से अपनी अच्छी आ सकती है। अपने पास में ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, हमने देखे हैं कि कम ट्यूशन करके भी वो ज़्यादा अच्छी रैंक ले आते हैं। वो 100 रैंक, 200 रैंक, 500 रैंक के अंदर, 1000 रैंक के अंदर आ जाते हैं। कम ट्यूशन 140 ट्यूशन 150 ट्यूशन करके भी वो शानदार रैंक अचीव कर लेते हैं। तो उसके पीछे यही राज है कि वो उन लोगों के पास में पेपर मैनेजमेंट स्किल करने की अच्छी कैपेबिलिटी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको भी सीखनी चाहिए ताकि आपने जो मेहनत की है अपने एग्ज़ाम के लिए वो मेहनत आपकी साकार हो, आपके सपने साकार हो। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपन। अगर नेगेटिव मार्किंग आपने कंट्रोल कर ली इसका मतलब कि आपकी रैंक में शानदार इजाफा होने वाला ही वाला है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो नेगेटिव मार्किंग कितनी कंट्रोल हुई उस पर डिपेंड करता है। तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है, अपन जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर देने जब जाएंगे तो पेपर को हमेशा अपन को स्लॉट्स में कवर करना है कि अपन पेपर करेंगे कवर स्लॉट्स में। अपने साथी ने बता ही दिया है कि पेपर को अपन को स्लॉट में अटेंड करना है, ठीक है। स्लॉट इन द सेंस कि आपको एक ही राउंड में पेपर नहीं खेलना है, ठीक है। ये आपका एक खेल ही समझो, नॉर्थ सेट का खेल है ना। ये तय करेगा कि अगले 12 महीने में आप कहाँ होने वाले हो। या तो 12 महीने इसी मैदान में आपको दौड़ना है या फिर 3 घंटे आराम से संयम के साथ में पेपर अटेंड करके आप इस रेस को पार कर सकते हो। तो इसमें मेनली मैं अगर मेरा निजी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने अभी तक नॉर्थ सेट 2 हुए हैं दिल्ली एम्स द्वारा, दोनों के दोनों मैंने पेपर दिए हैं और दोनों पेपर में मैंने अच्छी रैंक अचीव की है ना, अंडर 500। तो जो मेरी नॉर्थ सेट 2020 में रैंक थी वो 523 मतलब 523 पे रैंक थी। उस समय मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे 148, ठीक है। 148 क्वेश्चन मैंने अटेंड किए थे, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया था। लोग कहते हैं कि जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क है, ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों में चीज़ें अच्छी लगती है। रियल लाइफ में अपन रिस्क नहीं ले सकते कि हर जगह रिस्क नहीं लिया जा सकता, और स्पेशल अपनी जब लाइफ का सवाल हो कि अपन 1 साल बाद में कहाँ पोजीशन करने वाले हैं वहाँ पे अपन रिस्क नहीं ले सकते। यस, तो इसलिए आपको उसमें कतई रिस्क नहीं लेना है। एक एक सवाल आपका अगला 1 साल तय करेगा, एक एक सवाल। तो आपको हर सवाल को सोच समझ के छेड़ना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि नॉर्थ सेट 2020 में मुझे रैंक मिली थी 523। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे 148, 148। वहीं दूसरी बार मैंने एक बार फिर पेपर दिया। वैसे ही मुझे नॉर्थ सेट 2020 में एम्स अलॉट हो गया था, लेकिन मेरा बस ऐसी जुनून था कि मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगा। बस एग्ज़ाम दिया मैंने और उस जो नॉर्थ सेट 2021 हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें मुझे रैंक मिली थी 374, समझ रहे हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, क्या कम किए क्या ज़्यादा किए, कितने नेगेटिव गए कितने पॉजिटिव गए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थ सेट 2021 था उसमें मैंने क्वेश्चन अटेंड किए थे 169, है ना। थोड़ा सा रिस्क लिया मैंने, रिस्क इन द सेंस कि हो सकता है मेरा नॉलेज अपडेट था उस समय, पहले वो एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था और एक्सपीरियंस की कमी थी। तो मैंने जो नॉर्थ सेट 2020 दिया था उस समय इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरा पहला नॉर्थ सेट था। और जो नॉर्थ सेट 2021 था वो मेरा सेकंड नॉर्थ सेट था। तो उस समय मुझे एक्सपीरियंस था, कॉन्फिडेंस था कि चलो अपने पास जॉब तो है, एक बार अपन सेटल्ड है ना। तो कहीं ना कहीं ये माइंड सेट होता है अपना, ये माइंड सेट भी बहुत डिपेंड करता है आपको कि आपके नेगेटिव कितने होने वाले हैं और पॉजिटिव कितने होने वाले हैं, है ना। तो मेनली आपको अपने माइंड सेट पर ध्यान रखना है कि आप कितने रिलैक्स है एग्ज़ाम टाइम में। वो 3 घंटे आपका अगला 1 साल तय करेंगे। मैं तो कहता हूँ अगला 1 साल का अपनी एक अगली पूरी ज़िंदगी भी हो सकती है कि आप पूरी ज़िंदगी भटकते रहो। वो 3 घंटे इतने इंपॉर्टेंट है, वो 3 घंटे अपने लिए, है ना। तो
मैंने क्या किया था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर अटेंड कैसे करना है ना, कितने स्लॉट खेलने हैं, कितने राउंड खेलने हैं, किस राउंड में कितने अटेंड करने हैं, किस राउंड में कितने नहीं करने हैं, किस राउंड में कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे होते जो छोड़ने ही छोड़ने हैं। तो मैं मेरा निजी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने दोनों बार ही 3-3 राउंड खेले मैंने, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड। अब बात करते हैं पहले राउंड में। तो पहला राउंड मैंने ऑलमोस्ट 120 से 130 क्वेश्चन पहले राउंड में लिए मैंने, जो मुझे इजीली कॉन्फिडेंटली मैं उनको अटेंड कर रहा था कि चलो ठीक है, इसका आंसर मुझे आ रहा है, मैं इसमें श्योर हूँ, भले मैं गलत होता हूँ लेकिन मैं श्योर हूँ कि चलो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकता हूँ। अब उस 130 सवाल में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे थोड़ा सा यूँ संशय था अंदर की मे भी गलत हो सकता है। फिर क्या किया कि जो आपका जो पहला राउंड चल रहा है उसी राउंड के चलते चलते आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होगा, मतलब आपको खुद ऐसे लगेगा यार ये क्वेश्चन शायद मेरा गलत हो जाएगा, तो उसमें इतना आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखोगे, तो वो क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड के लिए छोड़ने हैं, रिव्यू बैक में डालने हैं, है ना। उसको मतलब बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, उनको रिव्यू बैक में डालना है ताकि आप सेकंड राउंड में अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सको, वरना उन क्वेश्चन को ढूंढना डिफिकल्ट हो जाता है फिर कि वो क्वेश्चन कौन से थे जो मुझे थोड़ा संशय था। तो उन क्वेश्चन को आप रिव्यू बैक में रखो ताकि उनको अच्छे से आप सेकंड राउंड में क्लिक कर करके उन क्वेश्चन को देख सको। तो जो अपना जो फर्स्ट राउंड होता है वो फर्स्ट राउंड अपन को अप्रॉक्स 2 से 2.5 घंटे में, 2 से 2.25 घंटे, 2.5 तो ज़्यादा हो जाएगी, 2 से 2.25 घंटे में आपको 130 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। मतलब टाइम कितना हो गया आपके पास, 120 मिनट तो 2 घंटे के हो गए और 15 मिनट ऊपर मान लो, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि आपको 135 मिनट में 130 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, है ना। 135 मिनट है, 130 क्वेश्चन है। आपके पास टोटल टाइम कितना होता है, 180 मिनट होते हैं। क्वेश्चन कितने आते हैं, 200। आपको पूरे के पूरे 200 नहीं करने हैं, कभी भी टाइम को अपन क्वेश्चन से डिवाइड मत करो, टाइम को राउंड से डिवाइड करना है कि आपको फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चन कर रहे हो और कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्वेश्चन। कभी भी ये मत मानो कि मुझे एक क्वेश्चन विथ इन मिनट अटेंड करना है तभी मेरे 3 घंटे हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरे क्वेश्चन टच ही नहीं करने हैं, पूरे क्वेश्चन करने ही नहीं होते, एक बार घूमना जरूर होता है पूरा पेपर, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। सारे क्वेश्चन बनते ही नहीं है, सारे क्वेश्चन बनते ही नहीं है कि आप अटेम्प्ट करो। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो बनते ही छोड़ने के लिए, इनको छोड़ना है। और उन क्वेश्चन को अगर आपने सक्सेसफुली छोड़ दिया, उनको आपने टच नहीं किया, तो ऐसे समझो कि आप वहाँ पे पॉजिटिव ग्रेड में हैं। यस यस। तो ये तो होगी फर्स्ट राउंड की बात कि आपको 130 के आसपास अटेंड करना है और 2 से 2.25 घंटे में आपको पहला राउंड खत्म कर देना है विथ कॉन्फिडेंट, है ना। अब सेकंड राउंड की बात करते हैं। सेकंड राउंड में जो आपने जो 30 से 35 क्वेश्चन लिए थे रिव्यू बैक में, उनको आपको आपके पास 45 मिनट और बचे हैं, तो कोशिश करना है कि उन क्वेश्चन को आपने वो क्वेश्चन पहले से पढ़ रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को रिव्यू करने में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होने वाला है। वो क्वेश्चन जस्ट आपके सामने से शो होगा ना डिस्प्ले पे, हाथों हाथ आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा, हाँ मैंने ये पहले पढ़ रखा है, तो उसको रीड करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है वहाँ पे। उन क्वेश्चन को जो आपके पास टाइम बचा है ना 45 मिनट, उसका 50% आपको सेकंड राउंड में लेना है, और वो कोशिश करो कि 30 में से आप 25 क्वेश्चन अटेंड कर लो। मैक्सिमम 25 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन उनमें भी छोड़ने हैं। तो अब आप काउंट करो कि फर्स्ट राउंड में आपने 130 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड राउंड में 25 क्वेश्चन कर लिए, कितना हो गई 155 क्वेश्चन तो आपने अटेंड कर ही लिए। पीछे बचे 15 मिनट। 15 मिनट में आपको मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन, अगर थोड़ा आप कॉन्फिडेंटली अभी भी फील कर रहे हो कि मैं क्वेश्चन अभी 15 क्वेश्चन ले सकता हूँ वैसे, तो आप 170 तक चले जाओ, वरना आपने अपना आंकड़ा तो अचीव कर लिया 2 राउंड में भी। अब तीसरा राउंड आपके ऊपर है, आपको अच्छी रैंक लेनी है या फिर आपकी तैयारी अच्छी है ना। ये 2 राउंड तक तो एवरेज बंदे हर एक को करना है, 2 राउंड। तो तीसरा राउंड वो है जो ऊपर आना चाहते हैं, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, टॉप 1000, वहाँ आने के लिए आपको तीसरा राउंड खेलना पड़ेगा। अब हो सकता है तीसरा राउंड आपको 3-4 हज़ार से नीचे भी ले जा सकता है, और तीसरा राउंड आपको टॉप 100 में भी ला सकता है। देखिए ये होता है कि सारी चीज़ें कैलकुलेटेड होंगी, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आए और कैसे क्वेश्चन उठा दिए। जैसे मिस्टर ओम ने बताया कि इन्होंने अपनी कहानी बताई है कि पिछली साल नोटशेड में क्या हुआ था और इस साल क्या हुआ है। सारी चीज़ें कैलकुलेटेड वे में आपको करनी है। आपको पता है कि 3 स्लॉट में आपको पेपर करना है, तो आपको पहला जो राउंड आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसमें आपको ये ट्राई करनी है कि मैं उतने ही क्वेश्चन करूँ जहाँ 1% भी रिस्क नहीं लेनी है। अगर आपको 125 क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसे सोच रहे हो कि 125 मेरे पूरे सही मेरे नॉलेज के बेस पे,
तो आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। 126 वाला क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ऐसे डाउट में नहीं रखना, क्योंकि वो जो डाउट वाला क्वेश्चन है वो अपन अपने नेक्स्ट राउंड में रखने वाले हैं, सेकंड राउंड में रखेंगे। 100 जितने क्लियर आ रहे हैं उतने ही करने हैं। तो ऐसे सपोज कीजिए आपने 125 क्वेश्चन कर लिए, अब वहीं पे छोड़ दीजिए उसको। अब सेकंड राउंड में आपको ये करना है कि आपको थोड़ा रिस्क लेना है, मतलब रिस्क इन द सेंस कि आप ये सोच रहे हो कि ये 90% ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने कम से कम 25, 20, 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने। तो आप 20 से 25 क्वेश्चन आप दूसरे राउंड में खींच सकते हैं आराम से। 145 से 150 क्वेश्चन आप दूसरे राउंड तक कर सकते हैं। अब तीसरे राउंड में ये है कि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है 1% भी। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। नोटशेक 2021 में ये हुआ था कि मेरी 138 रैंक है, तो मैंने पूरे 167 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब एक्चुअल में ये होता है बच्चों की नेगेटिव मार्किंग डिपेंड करेगी कि आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है, कि खुद पे आप कितना भरोसा करते हैं और कंट्रोल कितना है। आपको इतने लॉलीपॉप क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे कि आप सोचेंगे कि कर लेते हैं, पर नहीं करना है। मेरे साथ में ऐसा मैंने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे छोड़े हैं कि मैं इजीली कर सकता था, मुझे कॉन्फिडेंट था कि ऑक्सीटोसिन का ये क्वेश्चन है तो यही जाएगा। ऐसे कम से कम 7-8 ऐसे क्वेश्चन थे कि मैं घर आके सोचा कि यार ये क्वेश्चन मैं आराम से अटेम्प्ट कर लेता, तो मेरी रैंक क्या पता मैं 10 या 15 रैंक में आ जाता। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर वो 5 क्वेश्चन गलत हो जाते तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल था? कि अभी तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि मेरे 5 क्वेश्चन और सही हो जाते, अगर मैं उनको बाई द वे गलती से अटेम्प्ट कर लेता और वो गलत हो जाते तो उनका कौन रिस्पॉन्सिबल था? मैं 138 से सीधे 2000 रैंक पे जाता, और आज जोधपुर में मैं नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। जोधपुर का तो सबसे खतरनाक रेस आपको पता है। तो पेपर को स्मार्टली वे में आपको मैनेज करना है। अब एक चीज़ की क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करें, किस क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें, अगर देखो आप पे डिपेंड करता है। एक चीज़ तो आप ये गार्ड बांध के रख लीजिए कि मोस्ट ऑफ जो मैक्सिमम स्टूडेंट है टेस्ट सीरीज आप लोग देते हो, हमें पता है कि सारे स्टूडेंट लगभग जो तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। और आपने ये चीज़ फील की होगी कि आप कितने भी कॉन्शियस होगी पेपर के लिए, 25 या 30 क्वेश्चन आपके गलत होने ही होने हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार मेरे 25 क्वेश्चन गलत हो रही है, अब मैं क्या करूँगा, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका 20-25 क्वेश्चन से कम गलत होते होंगे। इतने क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, और मेन एग्जाम में भी इतने क्वेश्चन बच्चों गलत होंगे ही होंगे, आप कितने भी कॉन्शियस होकर रहें। तो आपको करना ये है कि अब अगर आप मॉडरेट पेपर, देखो मैं आपको एक एवरेज क्राइटेरिया बताता हूँ कि आप कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हैं 148 किए थे और 169 किए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो 160 क्वेश्चन करने आपको एवरेज। मॉडरेट पेपर आता है हमेशा ही, मॉडरेट पेपर आएगा तो आपको 160 ही क्वेश्चन करने हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। मैं बताता हूँ आपको, अगर 160 क्वेश्चन आपने किए हैं, 155-160 अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। 148 क्वेश्चन करके 500 रैंक लेके आएंगे सर, तो आप 160 क्वेश्चन का आप क्राइटेरिया रखिए। अब अगर आपको ऐसा नहीं है कि 160 ही करोगे, अगर आपको 160 से ऊपर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनको कीजिए, पर ऐसा नहीं है कि आप रिस्क लेके 170 तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये खेल नहीं है, मजाक नहीं है ये नोटशीट एग्जाम देना। आपकी नेगेटिव मार्किंग 1 साइड है तो 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो ऐसे हो जाएंगे। तो अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में कैसे फर्क पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन ऐसे होगा कि 2 शिफ्ट में अपना पेपर लगता है, कि 2 शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जब पेपर लगेगा तो दोनों का नॉर्मलाइजेशन होगा। दोनों जो शिफ्ट है उनका मीन निकलेगा कि कौन सी शिफ्ट में किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कम क्वेश्चन कौन सी शिफ्ट में अटेम्प्ट हुए हैं। तो जिस शिफ्ट के क्वेश्चन एवरेज शिफ्ट क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए उसको फायदा मिलने वाला है। पहला रूल तो ये है। दूसरी रूल ये है कि आपकी जितनी शानदार एक्यूरेसी होगी आपकी रैंक उतनी ही शानदार होने वाली है। मतलब जितने कम नेगेटिव मार्किंग होगी उतनी आपकी जंप रैंक है वो जंप मारने वाली है। हम आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, मैंने नोटशीट 2021 में 167 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मेरे एक सीनियर है उन्होंने 188 क्वेश्चन राइट किए हैं, मतलब अटेम्प्ट किए हैं। मैंने आरटीए लगाई है, मैंने आरटीए लगवाई तो मेरे 141 क्वेश्चन सही हुए हैं और 26 क्वेश्चन मेरे नेगेटिव मार्किंग हुई है। अब जो मेरे सीनियर थे उन्होंने 188 क्वेश्चन राइट किए थे, उनके 135 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे थे, पर उनकी रैंक आई है 4100 रैंक के आसपास। मतलब आप देख लीजिए कि उन्होंने मेरे से 6 क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट किए हैं, मतलब उनके 6 क्वेश्चन ही कम राइट हुए हैं, पर उनकी रैंक गई है 4100 के आसपास और मेरी रैंक है 100 के आसपास है, 138 मेरी रैंक है। तो अब आप ये चीज़ देख लीजिए कि रैंक किस हिसाब से जंप मारती है। मैंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी मेरी रैंक शानदार जंप मार गई। तो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का यही मतलब है कि सिर्फ आपके नंबर कम नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे नेगेटिव कंट्रोल करोगे तो इससे ये नहीं होगा कि आपके नंबर आपके अच्छे बना रहे हो, आप नेगेटिव कम खा रहे हो। इससे फायदा ये होने वाला है कि आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा बच्चों।
इसका मतलब ये है कि जितने कम नेगेटिव होंगे, एक्यूरेसी जितनी शानदार, रैंक उतनी। आप चाहे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब यहाँ पे बैठे हैं मिस्टर ओम ने 148 क्वेश्चन सही किए थे, अटेम्प्ट किए थे नोटशेट 2020 में, और इनसे ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले भी 170 अटेम्प्ट करने वाले भी हैं, और जिनके ओम के 130 के क्वेश्चन आसपास सही थे उस टाइम पे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 170 क्वेश्चन किए थे और उनके 135 सही थे, फिर भी इनकी रैंक उनसे अच्छी आई है, क्योंकि इन्होंने कम अटेम्प्ट करके और अच्छी नेगेटिव मार्किंग कम करवाई, यानी इनकी एक्यूरेसी शानदार थी। जबकि वो लोग थे ज़्यादा जिन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन तो किए, उनके राइट भी ज़्यादा थे पर उनकी एक्यूरेसी कम थी। तो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे, कि अगर आपकी एक्यूरेसी जितनी शानदार होगी, आप 140 क्वेश्चन कीजिए, आपके अगर 135 क्वेश्चन सही होगी तो आपकी रैंक उतनी शानदार होगी कि 150 क्वेश्चन जिनके सही होंगे उनसे भी अच्छी रैंक आई है आपकी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के रूल में एक्यूरेसी पे डिपेंड होती है सारी चीज़ें। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं ना, तो हमें उस समय ऐसा लगता है कि चलो क्या हुआ यार, 5 क्वेश्चन और अटेंड कर लेते हैं, 5 के कितने कटेंगे माइनस मार्किंग के, 1.25 नंबर कटेंगे, है ना, 1.25 नंबर 1.5 नंबर इतने कटेंगे। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपने जो पहले के राउंड खेले थे आपने, सेकंड और फर्स्ट राउंड, वहाँ पे अगर वही क्वेश्चन आपने कॉन्शियस माइंड से अटेंड किए होते, है ना, टाइम बहुत मैटर करता है। एक क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में अटेंड कर रहे हो और वही क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेंड कर रहे हो, है ना, जब आपके लिए करो मरो का टाइम है, उस समय अगर आप वो क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो ना, तो चांस बढ़ जाते हैं कि वो क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो कोशिश करो कि जो लास्ट में आप क्वेश्चन पे रिस्क ले रहे हो ना, कि कोई बात नहीं 5 क्वेश्चन के 1.25 नंबर कट होंगे मेरे, होने दो, वही क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट में पहले राउंड में कॉन्शियस माइंड से अगर 1.25-2 घंटे में अटेंड करते अच्छे से, तो वो क्वेश्चन आपको कितने नंबर दे जाता? 1 नंबर तो सीधा देता और 0.3 ऊपर दे के जाता। कैसे? कि अगर आप लास्ट में कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन आपका 1.33 नंबर लेके जाएगा, प्लस एक्यूरेसी और आपका कॉन्फिडेंस नीचे आता है, वो चीज़ अलग है। यस। मेन चीज ये कि आपने क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं है, और क्वेश्चन गलत होने के चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? कॉन्फिडेंस जा रहा है, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके आगे वाले क्वेश्चन और सही नहीं होंगे फिर। बस वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितना हो सके कोशिश करनी है आपको पहले राउंड में फतेह हासिल हो जानी है। बस पहला राउंड आपका बस वही है, वही राजा बनेगा। दूसरा राउंड तो ठीक है कि आपको वो मेंटेन करना है अपने लेवल को। बाकी पहला राउंड आपने 130 का खेला है ना, उसमें अगर आपने 125 कर दिया ना, तो आपकी रैंक टॉप 500 में श्योर है। बिल्कुल। आप सेकंड राउंड में आराम से 20 से 25 क्वेश्चन कर लोगे, उसमें से 18-20 नंबर ले ना, तो आपके 135 प्लस स्कोर हो जाएगा, और 135 वाले का आपकी शानदार टॉप 300 या टॉप 200 में बिल्कुल साकार होने वाला है। और एक चीज़ ये कि आप लोग सोच रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पढ़ने में ध्यान दीजिए। कर्म अच्छे करोगे तो फल निश्चित ही अच्छा मिलने वाला है। तो आप रिजल्ट की जो टेंशन है उसको छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। बस खुद में भरोसा रखिए, गलत जगह टाइम मत वेस्ट कीजिए, और टेस्ट सीरीज और अच्छी मैनेजमेंट है वो अपने आप मेंटेन रखें। टाइम का उपयोग करें सही से, टाइम की कदर करोगे तो टाइम आपकी कदर करेगा, मेन चीज़ ये है। तो गलत जगह टाइम वेस्ट नहीं कर। अब काफ़ी साथी को ये लग रहा होगा कि मतलब सर हमारा मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि सर कितने क्वेश्चन अटेंड करना है, पहले राउंड में कितना खेलना है, दूसरे में कितना खेलना है, तीसरे में कितना खेलना है। तो मैं आपको राउंड फिगर में बता दूं कि एवरेज 160, अगर इजी है तो 165 तक जाओ, 170 तक जाओ, थोड़ा टफ है तो 160 से नीचे नीचे हाथ को रोक लेना। अब पहले राउंड में अगर थोड़ा पेपर टफ है तो 120 से 125 क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है थोड़ा इजी है तो, क्योंकि सभी की तैयारी इक्वल नहीं है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कैंडिडेट है जो ओवर स्मार्ट भी है, कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ मॉडरेट है, कुछ मतलब फ्रेशर है। उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि मतलब आपको 120 से 130 के बीच में रखना है पहला राउंड। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 130 तक जाओ, डेफिनेटली जाना है, आपका कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होगा। अगर तैयारी थोड़ी मॉडरेट है तो आप 125-120 के बीच में रहिए। दूसरे राउंड में अगर तैयारी अच्छी है तो आप 30 क्वेश्चन आराम से दूसरे राउंड में रहेंगे आपके। अगर तैयारी थोड़ी वीक है तो 20 से 25 20 या 25 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। और थर्ड राउंड सिर्फ वही लोग खेल सकेंगे जिनकी तैयारी रियली अच्छी है, जो सुपर पावर है अपने आप में, उनको ही खेलना है, कॉन्फिडेंट है, जो पढ़ते टाइम उन्होंने रियल स्ट्रगल किया है ना, उन्होंने वो चीज़ें फेस की है। उनके मन में ये लगता था कि मतलब आगे की लाइफ कैसी होगी, वो आगे से मतलब उनके माइंड में पहले से मैप बन चुके थे, है ना, मैप बने हुए उनके माइंड में। सिर्फ और सिर्फ एम्स की जो मोहर होती है वही लगना बाकी होती है। वो लोग तीसरा राउंड खेलेंगे और उनको खेलना ही खेलना है, उनको खेलना है, क्योंकि आपकी मेहनत वहीं दिखेगी जब आप ऊपर निकलोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आगे ऐसे ही टॉपिक लेके आएंगे हम जहाँ पे बच्चों को क्यूरी ज़्यादा होती हैं कि
कैसे अपन करेंगे, तैयारी कैसे करें। तो अगली बार अपन जो टॉपिक लेके आएंगे इसे ही, इस टाइप का रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसी पे अपन वीडियो बनाएंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए आप, हम देखेंगे। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो फिर से आपको अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर करेंगे।